हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, प्रीति के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और अभी सुबह सुबह का समय है और अभी मैंने जस्ट ड्रम स्टिक काट के रखा है। जैसे बहुत से लोग सहजन बोलते हैं, सुट्टी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो सुट्टी ही बोला जाता है। और अभी बर्तन मेरी बहन ने धो के रख लिया क्योंकि उसे लग रहा है कि पानी नहीं आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। और ऊपर देख सकते हैं बादल ही बादल, इतना अच्छा मौसम था ना कि क्या ही बताऊँ। फिर मैं अभी आ गई इधर साइड में बिकॉज़ मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना था। मैंने बहुत दिनों से लगा रखा था वो पौधा वाइट फूल का, मतलब जैस्मिन का था। तो मैं सोची बहुत दिन से कि इसमें फूल नहीं आएंगे, बरसात में आएंगे। मुझे लगा जून जुलाई में आएंगे, पर फाइनली अभी मई के ही महीने में आ गए हैं। तो ये देख सकते हैं। और तो एक गिर गया था खिल के। इधर से भी वाइट फूल है जो मैंने सदाबहार के लगा रखे हैं, तो वो देखिए नीचे ये गिर गया है। ये मतलब कि कल का फूल है। मैं किसी को नहीं तोड़ने दी, मेरी बहन जा रही थी तोड़ने तो मैंने मना कर दिया कि नहीं तोड़ना है, क्योंकि वो फर्स्ट फूल था। तो फर्स्ट फूल तो पेड़ पे रहना बहुत ज़रूरी रहता है। और इधर से मैंने ड्रम स्टिक काट के टेबल पे रख दिया और फिर मैं चली गई अपना काम पे चूल्हा जलाने, क्योंकि चूल्हा नहीं जलाऊंगी तो खाना कैसे बनेगा। तो मैं सोची कि फटाफट जला ही लेती हूँ चूल्हा। तो जलाने के बाद फिर मैं मतलब कि वेट करती हूँ आँच आने का, तो फिर मैं बनाती हूँ खाना। बहुत टाइम लग जाता है मुझे, आजकल लेट भी हो जा रहे हैं काम करने में, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करूँ। फिर मैंने चूल्हे को लिपना स्टार्ट किया। फिर लिपने के बाद फिर मैंने चूल्हे में आग लगाई और फिर मैंने वेट किया कि जल जाए। तो प्लास्टिक पकड़ ही रहा था, प्लास्टिक पकड़ लेता। फिर मेरी बहन तब तक बोल रही है दीदी वो देखो पानी आ गया। तो मैं और भी जल्दी जल्दी काम करने लगी, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे। मुझे कपड़े रोज़ धोने पड़ जाते हैं बिकॉज़ रोज़ के कपड़े हो जाते हैं सबके। तो मैंने जल्दी जल्दी कोयला डाला चूल्हे में। फिर कोयला डालने के बाद मैंने अच्छे तरीके से डाला, क्योंकि कम डालूँगी तो नहीं पकड़ता है। तो फिर मैं चली गई हाथ धोने। फिर हाथ धोते धोते मेरी बहन ने बोला कि नल से पानी आ जाएगा, तो भीग जाएगी, तो जल्दी उठ जा। मैंने बोला कि रुक जा, अभी टाइम है। फिर मैंने जार उठाया, फिर पानी आया। मेरी बहन ने बोला देख नल कैसे पानी फेंक रहा है, तो अभी भीग जाती, ठीक टाइम पे उठ गई। तो मैंने बोला अरे हाँ तू तो सही बोल रही है। फिर मैंने बोला कि कोई नहीं, काम करने में भीग रही हूँ तो भीग जाए, नहाना तो है ही। फिर मैंने जार को अच्छे तरीके से धोया। धोने के बाद फिर मैंने जार को लगा दिया। फिर जब तक पानी भरता फिर मैं वहाँ से आ गई। तो मेरी बहन को बोली कि तू पानी देख लेना। फिर इधर से मेरी बहन ने बर्तन धो ही रखा था, तो मेरी बहनों को मैंने बोला कि बर्तन तो धोना नहीं है, तो बाकी के काम कर लेंगे। तब तक मेरी बहन सब्जी लाई थी दुकान से, आलू और प्याज। तो मैं आलू और प्याज को खाली करने में लग गई। तो मैंने 2 जगह खाली किया, एक रेगुलर यूज के लिए और एक जगह स्टॉक था। फिर मेरी बहन ने बोला कि आप बिस्कुट खा ले। मेरी बहन रोज़ बिस्कुट लाती है सवेरे। तो मैंने पूछा आज चाय क्यों नहीं दी, तो उसने बोला कि आज चाय ही नहीं बनाई मैं। तो मैंने बोला कि सब पी गई। फिर मैं सो गई थी, सो के अभी जस्ट उठी हूँ और अभी मेरे को मिला है चाय और बिस्किट। सवेरे चाय नहीं मिला था, ओनली बिस्किट मिला था। और इस बार चाय भी मिला है तो उसमें चीनी ही नहीं है। तो मैं बिस्कुट से खाई तो पता नहीं चला मुझे बाद में पता चला। जैसे चाय का मज़ा ले रही है मेरी बहन भी, और वो हंस रही थी, पर मुझे मालूम ही नहीं था। वो बहुत थोड़ा सा चाय लेके बैठी हुई थी, पर हम लोग को क्या पता था कि वो क्या मतलब कि कर रही है मजाक। और एक बहन उधर आंगन में हवा ले रही थी, बहुत अच्छा हवा चल रहा था बिकॉज मौसम इतना ख़राब है ना कि क्या है बताएं। उधर बर्तन पड़ा हुआ, मैंने बोला कि उधर देख पहले बर्तन पड़ा है, पहले बर्तन धो ले। फिर वो उठ के अंदर आ गई। फिर मेरी जब तक मैं उसे डांट रही हूँ तब तक मेरी बहन मेरे हाथ से आधा बिस्कुट तोड़ के ले ली। तो उधर से मेरी बहन एक और देख रही थी। तो फिर मैं बोली इसे कि तू अपना हिस्सा दे तब मैं दूँगी। तो उसने बोला अगले बार ले लेना। तो मैं बोली चल ठीक है देखती हूँ। वो वैसे तो देने वाली नहीं है, वैसे भी मैं भी क्यों लूँ, मैं भी नहीं लूँगी। हम लोग में ऐसा होते रहता है। फिर वो भी हवा खाने लगी, हवा खा के चाय पीने लगी। फिर जब मैं भी चाय पी तब मुझे पता चला जाके कि अरे इसमें तो चीनी ही नहीं है। फिर सब लोग, मेरी बहन भी बोलने लगी अरे इसमें चीनी नहीं है, वो भी पीने लगी। चीनी डाली थी तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी उस टाइम पे कि मैं क्या बताऊँ।
फ्रेंड्स अभी इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, क्या बताऊँ, एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, एकदम मस्त एकदम। और देख सकते हैं अभी मौसम इतना ही प्यारा है। और मैं अभी डब कर रही हूँ और मेरी बहन गई है वहाँ क्या बोलते दुकान सामान लेने। और बारिश भी हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा वो आएगी कैसे, छाता लेके गई नहीं है। और मेरी बहन अभी बर्तन धोने बैठी है। मैंने बोला तो अब हाँ बैठ, ठीक टाइम पे बैठी है। तुमसे मैं बोल रही तब तक सुनाई नहीं दे रहा था। तभी हवा इतना तेज़ चल रहा था ना। और मेरी बहन मेरा मजाक उड़ा रही थी, देखो बारिश हो रहा है, भीग जाएगी ना तो मज़ा आएगा ये वो। लेकिन ठंडा ठंडा हवा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो फ्रेंड्स शाम का समय हो चुका था और हम लोग खाना बनाने भिड़ गए। तो मैं प्याज काट रही थी और मेरी बहन देख रही थी। आज हम लोग बनाने वाले हैं बेसन का सब्जी। तो बेसन के बैटर में मैंने प्याज डाला और प्याज आँख में इतना तेज़ लग रहा था ना, क्या ही बताएं। फिर मैंने जल्दी से हल्दी डाला, नमक डाला, फिर मैं मिलाने लगी उसे। फिर मेरी बहन बोली कि ज़्यादा नमक डाल रही है। तो मैंने बोला नहीं, अंदाज़ा से डालते हैं, होता है मेरे से ना हमेशा, मतलब कि ज़्यादा हो जाता है नमक तो सबको डर लगता है। तो वही बोल रही थी कि पानी भी तू कम ही डाल, ज़्यादा डाल दी है पानी। तो फिर मैं उसे मिला रही थी, मिलाते मिलाते गीला हो गया तो मैंने और उसमें बेसन डाला। फिर मैं इधर से बैठ के हंसने लगी क्योंकि मेरी बहन बोली ला तेरे से नहीं हो पाएगा। फिर शिवानी ने ला के पानी को ढका क्योंकि उसी पानी से मुझे वो क्या बोलते हैं, इस बेटर को जो मैंने बनाया है मैं उबाल के उसमें बॉईल करके बनाने वाली थी, मैं तलने वाली नहीं थी। तो वही मेरी बहन ने बोला कि ला तू गीला कर दी, इसे ना जैसे आटा सानते हैं वैसे सानना था। और मैंने मतलब कि हल्का गीला कर दिया था। तो मेरी बहन बोली कि मिर्च डाला है तुमने? तो मैंने बोला नहीं मिर्च नहीं डाला है। तो उसने मिर्च फिर डाला। मैं आधा काम, मतलब कि मैं जब बनाती हूँ अगर मन से नहीं बनाऊँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि क्या क्या डालना है। और जिस दिन, वैसे भी मैं घर पे डेली खाना नहीं बनाती हूँ, जब मेरा मन करता है तभी बनाती हूँ। तो मेरी बहन उधर से हंस रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी। तो फिर इधर मेरी बहन मिर्च काटा, मेरी बहन ने मिर्च काटने के बाद वो हमसे पूछ रही थी कि क्या तुम यहीं बैठी रहेगी कि मेरे दिमाग खाएगी। मैं उसको बहुत पागल कर दी थी और मुझे हंसी भी आ रही थी। मैं उससे पूछ रही थी तलेगी कि क्या करेगी। तो उसने बोला मेरे से कि पानी क्यों चढ़ाई हूँ मैं। तो जो क्या बताऊँ ना, मतलब क्या क्या हो जाता है समझ में नहीं आता। फिर मेरी बहन उसको एकदम टाइट सा डो तैयार कर दिया। फिर मेरी बहन बोली देख तो पानी गर्म हुआ है। मैंने देखा पानी गर्म नहीं हुआ था। फिर मैं बैठ गई। तो मैं वेट कर रही हूँ कि पानी गर्म हो। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा डो बन के तैयार हो चुका है। और मेरी बहन अब डाल रही है पानी में। और पानी वो मतलब खौलता हुआ पानी रहना चाहिए। तो उसी में देखिए पानी खोल गया है तो वो अब डाल रही है उसमें। तो एक एक करके सारा बैटर को, मतलब कि जो डो तैयार किया है मैंने, वो डाल देंगे एक एक करके। तो मेरी बहन अभी डाल रही है। ऐसे हम लोगों ने बहुत बार बनाया है बट सोचा कि अभी आप लोग को दिखाई देती हूँ। इसमें आप लोग बहुत सी सारी, मतलब कि ऑनियन, मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, बहुत सी चीज़ें, मतलब सब्जियां भी डाल सकते हैं और इस तरीके से बना सकते हैं। पानी अगर खोलता हुआ रहेगा तो आपका जो डो जो आप लोग डाल रहे हैं वो, मतलब कि वो ऊपर आ जाएगा। और मेरे पैर में भी चोट लग गया था सवेरे, तो मैंने भी दवा लगा के रखा है। मैं मतलब कि चल नहीं पा रही हूँ बढ़िया से। आई होप कि जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो बस अब इसे रेस्ट देंगे 10 मिनट तक। फिर 10 मिनट के बाद आके चेक करेंगे। और मेरी बहन बोल रही थी मुझे कि क्या करूं। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं तब तक ऑनियन और मिर्च काट देती हूँ। तो मैंने सब्ज़ी के लिए काटा ऑनियन और मिर्च को। फाइनली हमारा खाना बन चुका था और मैं आप लोगों को रेसिपी नहीं दिखा पाई। और बहुत ही गर्मी हो रही थी रूम में, तो मैंने बोला कि खिड़की खोल दे, थोड़ा एयर बाहर जाए। और हमारा खाना भी बन के हो चुका था तैयार। मैं दिखा नहीं पाई बिकॉज लाइन कटी हुई थी। तो वो सब्जी है बेसन की, वो पकौड़ी है और वो रोटी। और मैंने मोबाइल का कवर निकाल के रखा है बिकॉज मेरा फ़ोन इतना हॉट हो जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। चार्ज लगा रही हूँ तो नेट वगैरह बंद करके लगा रही हूँ। तो फिर मेरी बहन से बोला मैंने क्या मैं पंखा चला लूँ। तो उसने बोला चला ले, क्योंकि वो
स्टडी कर रही थी तो उसका मतलब कि कॉपी वॉपी उड़ने लगता। तो हम लोग चल रहे हैं, खाते हैं। फिर खाने के बाद इतनी गर्मी हो रही कि अभी से इतनी तेज़ लू चल रही है। तो फ्रेंड्स मेरा खाना तो हो चुका था, मैं आ गई थी अपने बिस्तर पे और अभी मेरी बहन भी आ रही है, बोल रही है कि मेरा जगह खाली कर। मैं उसके बेड पे सोई हुई हूँ, तो मैं भी जाऊँगी अपने बिस्तर पे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो बाय बाय दोस्तों।